अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं किरण नाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं तफसीली खबरों के साथ। शिमाली वजीरिस्तान में धरने से फौजी चेक पोस्ट पर हमले तक सारे वाक़े में अली वजीर और मोहसिन दावड़ के किरदार की तफसीलात कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा को बता दी गई हैं। कमेटी ने मुकामी लोगों से खुद जाकर मिलने का फैसला किया है। कमेटी ने चेक पोस्ट पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती भी किया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। मोहसिन दावड़ और अली वजीर की क़यादत में शरपसंद जत्थे का फौजी चेक पोस्ट पर हमला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दिफा ने शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इकरामुल हक पसंदों को छुड़ाने के लिए 26 मई को दिया गया। मिशरान से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने की बात तय हुई, लेकिन मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने फोन करके मुजाहिरीन को एहतजाज जारी रखने पर उकसाया, फिर खुद भी पहुंच गए। दोनों ने सिक्योरिटी फोर्सेज से झगड़ा किया। चेक पोस्ट पर पहले पथराव करवाया, फिर फायरिंग करवाई, जिसमें 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी होने के बावजूद फोर्सेज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन फिर चेक पोस्ट पर हमला कर दिया गया। मुतफिका जो है रेजोल्यूशन पास हुआ कि शरपसंदों के खिलाफ पूरी फोर्स के साथ जो है वो ऑपरेशन किया जाए। कमेटी को ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि कबायली इलाकों में अमन के लिए सिर्फ फौज ही नहीं, कबायलियों की भी कुर्बानियां हैं, इसलिए किसी को भी इलाके का अमन तबाह करने नहीं दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने शिमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत की। मामले ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती है कि शरपसंद अनासर बैरूनी ईमा पर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। शरीफ ख़ानदान पर भी तनकीद की। मरीम नवाज़ के लाहौर शो को फ्लॉप करार दिया। शहबाज शरीफ और इसाक डार को पाकिस्तान वापस आने का भी मशवरा दिया। जो वज़ीरिस्तान में अफसोसनाक वाक़या शरपसंदाना कार्रवाई, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान की चेक पोस्ट पे हमला किया, कैबिनेट ने इस शरपसंद कार्रवाई की मजम्मत की। जिनको उस इलाके की तरक्की और खुशहाली एक आंख नहीं बा रही, उन्होंने उसके अमन को दाव पे लगाया। बैनुल अक़वामी हाथों में खेल के कुछ अफराद ने जिस तरह से उन मासूम कबायलियों को अपनी सियासत का ईंधन बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान के परचम की तौहीन करने वाले, कहीं कोई राहत नहीं होगी। हमारे सारे दर्द की एक ही वजह है कि हमसे ना पूछो कि ये पैसा कहाँ से आया। आपने कुछ नहीं गलत किया, आपने इस मुल्क को चूना नहीं लगाया, इसकी इकॉनमी को, तो आपको क्या परेशानी है? पाकिस्तान तशरीफ लाएं, समदी साहब भी आए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी आए, और यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूसरी जानब ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तमाम तर इज्तिमात, रैलियों और जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान की जानिब से ज़िले में दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ज़िला भर में हर किस्म के हथियार की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ियों में काले शीशे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। अब आपको बताएं कि मरीम नवाज ने तब्दीली सरकार पर चोर दरवाजे से इख्तिदार में आने का इल्जाम लगा दिया। दावा किया कि नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क को IMF के हाथ गिरवी रख दिया। कहा कि जो खुद किसी के इशारों का मोहताज हो वो NRO क्या देगा। मुखालफीन अदालतों और इदारों के पीछे छुपने के बजाय मैदान में आकर मुकाबला करें। वो लाहौर में यौम तकबीर पर तकरीब से खिताब कर रही हैं। चोर दरवाजे से हुकूमत में आए हो, तुम सच पुतली हो, तुम किसी के इशारों पे नाचते हो, अवाम के वोट चोरी करके तुम इक़्तिदार में आए हो, तुम्हें कोई दुनिया का मुल्क इज्जत देने को तैयार नहीं है। नालायकों, नाअहलों और नालायक आज़मों के हाथ में हुकूमत दोगे तो मुल्क का यही हाल होगा। वहाँ पर कोई सरबराह नहीं आता, ना वो जाली आज़म को बुलाता है, इसलिए नहीं बुलाता कि ये कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। $6 अरब के लिए मुल्क को IMF के हाथ गिरवी रख दिया। साथ बात करके इसने अपने आप को जाली सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट डलवाया था, याद है ना? वो भाई तुमसे NRO मांग कौन रहा है? तुम साजिश करके आए हो, साजिश करके आए हो। नवाज शरीफ बाहर हो तो तुम्हारी हुकूमत एक दिन नहीं चलती। और भाई अदालतों में क्या जाते हो? मरियम नवाज से, हमजा शहबाज से मिलान में मुकाबला करो।
मरियम नवाज की इस तनकीद पर हुकूमती अरकान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मरियम खुद ही अपनी अदाओं पर गौर करें। सियासी बोने अपना कद बढ़ाने के लिए इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। फैसल जावेद कहते हैं मरियम बीबी हुकूमत में थी तो डॉन लीक्स करती थी, अपोजिशन में आई तो शरपसंदों की वकील बन गई। शहबाज गिल बोले सारी चीखो पुकार एहतसाब से बचने के लिए है। मरियम नवाज की तकरीर पर हुकूमती अरकान का सख्त रद्द-ए-अमल। फिरदौस आशिक अवान बोली मरियम नवाज को ऐसे अल्फाज जेब नहीं देते। मरियम सफदर बीबी जो हैं वो बार बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। हमें सिर्फ कहना है कि वो खुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने कुछ कहा तो फिर शिकायत होगी। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात ने कहा कि मुल्क की मईशत को तबाह करने वाले किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं। ये सियासी बोने अपना सियासी कद ऊंचा करने के लिए इमरान खान पे तनकीद करते हैं और इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। तर्जमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग को यौम तकबीर के नाम पर सियासी शो करने पर शर्म आनी चाहिए। आपका जो एहतसाब हो रहा है उससे मत भागें। आप अब एहतसाब से नहीं भाग सकती। आप बार बार कह रही हैं आपने एनआरओ नहीं मांगा, तो क्यों चुप थी मरियम सफदर साहबा आप इतने महीनों तक? इसीलिए चुप थी ना कि अगर एनआरओ मिल जाए तो हम चले जाएं। सेनेटर फैसल जावेद ने एक बयान में कहा कि मरियम बीबी की समत ना माजी में दुरुस्त थी ना अब ठीक है। मरियम नवाज हुकूमत में थी तो डॉन लीक्स करती थी, अपोजिशन में आई तो शरपसंदों की वकील बन गई हैं। अब बात करेंगे कौमी असम्बली की, जहां ख्वाजा आसिफ और मुराद सईद आज फिर आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ ने शिकवा किया कि आज मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाला जेल में है, जिस पर मुराद सईद ने जवाब दिया अगर कोई जेल में है तो अपनी करप्शन की वजह से है, एटमी धमाकों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ पहली बार ईद पाकिस्तान में मनाएंगे। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की तकरार, ख्वाजा आसिफ को फ्लोर मिलने पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। लीगी रहनुमा ने नवाज शरीफ के जेल में होने की दुहाई दी। और आज के दिन जो है पाकिस्तान जो है एटमी कुव्वत बना, और जिस शख्स ने इस प्रोग्राम की तकमील की वो आज जेल के अंदर। वफाकी वजीर मुराद सईद ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अगर कोई जेल के अंदर मौजूद है तो अपने करप्शन की वजह से मौजूद है। मुराद सईद ने लीगी अरकान को मुबारकबाद भी दी। इमरान खान का और अपने इदारों का शुक्रिया अदा करें कि नवाज शरीफ पहली मर्तबा ईद पाकिस्तान में मनाएंगे। मुराद सईद की तकरीर पर लीगी अरकान ने शोर किया, आपस में बातचीत ना करें। तो मुराद सईद ने उन पर तंज भी कर दिया। आपकी चीखें सुनाई दे रही है, कोट लखपत से भी आवाजें आ रही है। मुराद सईद ने कहा कि नून लीग 35 साल में ऐसा अस्पताल न बना सकी जहां नवाज शरीफ अपना इलाज करा सकें। मतवाले भी हुकूमत के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि तब्दीली सरकार वादे पूरे करने में नाकाम हो गई। जिन्होंने नौकरियां देने की बातें की वो लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने इल्जाम लगाया कि खजाने की कुंजियां IMF के हवाले कर दी गई हैं। मतवालों ने तब्दीली सरकार के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। यौम तकबीर की मुनासबत से तकारीब में लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने पेशावर में खिताब करते हुए कहा कि तहरीके इंसाफ वादे पूरे करने में नाकाम रही। दावे करते थे कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आज उन्होंने मुल्क में कारोबार भी तबाह कर दिया, मुल्क में तरक्की की रफ्तार रुक गई। मरियम औरंगजेब ने इल्जाम लगाया कि मुल्क की खजाने की कुंजी IMF के हवाले कर दी गई। अगर नवाज शरीफ ने कर्जा लिया तो 2016 में IMF को खुदा हाफिज किया। आपकी तरह नलायके आजम की तरह IMF के हवाले मुल्क को नहीं किया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया है, लेकिन हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं। अब बात करेंगे छोटे मियां साहब की। शहबाज शरीफ 11 जून को वतन वापस आ जाएंगे। नून लीग के वकला ने लाहौर के एहतसाब अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें 13 जून को तलब कर लिया। लाहौर से तैयार करदा रिपोर्ट देखिए। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कीम का रेफरेंस, शहबाज शरीफ की अदालत से गैर हाजिरी पर जवाब जमा करा दिया गया।
इब्तदाई समाअत में शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी अता तारड़ ने की। अदालत को बताया गया कि शहबाज शरीफ का लंदन में 7 जून को आखिरी तिब्बी मुआयना होगा, जिसके बाद वो वतन वापस आ जाएंगे। तो हमने आज कोर्ट को क्लियरली ये ऑन रिकॉर्ड स्टेट किया है कि मियां शहबाज शरीफ साहब 11 जून तक इंशाल्लाह वतन वापस होंगे। नैब के वकील ने एतराज किया कि अता तारड़ का वकालतनामा जमा नहीं। अदालत हाजिरी से मुआफी की दरखास्त खारिज करते हुए मुल्जिम के वारंट गिरफ्तारी जारी करे। वक्फे के बाद अमजद परवेज अदालत में पेश हुए और 2 हफ्ते के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की। फाजिल जज ने दरखास्त मंजूर कर ली और हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ हर हाल में 13 जून को पेश हों। रमजान शुगर मिल केस में हमजा शहबाज भी पेश हुए। अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद हमजा शहबाज को वापस जाने। हमजा शहबाज का कहना है कि चेयरमैन नैब के बयानात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात लाहौर हाई कोर्ट के बेंच के सामने रखे। चेयरमैन नैब ने आला अदलिया पर भी तीर चलाए। वो बेंच भी बदलवा सकते हैं और अपनी मर्जी का फैसला भी ले सकते हैं। वो पार्लिमानी कमेटी में जवाब देने से बच नहीं सकते। नैब चेयरमैन का जो ओहदा है वो एक आईनी ओहदा है। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ बेंच के पीछे छुप रहा है। मैंने बेंच बदलवा दिया है, अब इसकी बेल कैंसिल होगी और ये गिरफ्तार होगा। गिरफ्तारी से मैं नहीं घबराता। आला अदालतों के ऊपर भी उन्होंने तीर बरसाया है। वो बेंच बदलवा भी सकते हैं, वो फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक ले भी सकते हैं। जस्टिस जावेद इकबाल साहब, आप अब पार्लिमानी कमेटी की इंक्वायरी से भाग नहीं सकते। अब सच का फैसला होना है। अगर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके आप इमरान नियाज़ी को खुश कर सकते हैं तो भाई कौम को तो बता दो कि आपके ऊपर क्या प्रेशर है। और दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस मुंतकली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुकदमा बैंकिंग कोर्ट कराची से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने नैब को मामले की इंक्वायरी और तहकीकात का हुक्म दिया, केस मुंतकिल करने का फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। FIA ने उबूरी चलान में मुल्जिम भी नहीं बताया था। आसिफ अली जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट का केस मुंतकली का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। बड़े साहब ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस का मुकदमा बैंकिंग कोर्ट से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खिलाफ अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि केस बैंकिंग कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है। एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का कोई कानूनी जवाज नहीं। दरखास्त में बताया गया है कि आसिफ जरदारी सियासी मुकदमात में जेल भी रहे, लेकिन इल्जामात साबित न होने पर बरी हो गए। FIA ने जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात का आगाज किया तो अबूरी चलान में मुल्जिम नहीं बनाया। आसिफ जरदारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस बैंकिंग कोर्ट से मुंतकिल करने का फैसला नहीं दिया, बल्कि सिर्फ नैब को मामले की इंक्वायरी और तहकीकात का हुक्म दिया। केस एहतसाब अदालत मुंतकिल करना अदालती फैसले की गलत तशरीह है। इस्तदा की गई है कि केस मुंतकिली का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त फारूक एचनाइक के जरिए दायर की गई, जिसमें चेयरमैन नैब और बैंकिंग कोर्ट को फरीक बनाया गया है। जुल्करनैन इकबाल। बात हो रही है अदालती मामलात की, तो आपको ये भी बताएं कि सोसाइटीज़ के नाम पर शहरियों के साथ फ्रॉड। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नैब अफसरान से नाराज़ हैं। कहा तहकीकात से मुतालिक बनाए गए SOPs पर नैब अमल दरामद करे, वरना नैब के खिलाफ हुक्मनामा जारी करेंगे। इरफानुल हक की रिपोर्ट। ये नैब वाले आखिर कर क्या रहे हैं? हर आदमी के खिलाफ थोक के हिसाब से कॉल अप नोटिस जारी करते हैं। जब मुल्जमान के खिलाफ मवाद मांगते हैं तो नैब के पास कुछ नहीं होता। सिंध हाई कोर्ट में सोसाइटीज के नाम पर शहरियों से फ्रॉड करने का मामला चीफ जस्टिस के सामने आया तो उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए। कहा नैब की जानिब से तहकीकात मुकम्मल करने में ताखीर क्यों की गई। चीफ जस्टिस प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से नाराज। चीफ जस्टिस ने नैब को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे की कॉपी चेयरमैन DG नैब और दीगर को हड़ताल करने के हुक्म के साथ मुल्जिम सलाम मदरियो समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरीज मुकम्मल करके 25 जून को रिपोर्ट तलब कर ली। इरफानुल हक, समा, कराची। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान ने तंबाकू टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बाबर अता ने बताया कि तंबाकू नोशी के खात्मे के लिए इक़दामात का फैसला किया है। सिगरेट के पैकेट की कीमत कितनी बढ़ाई जाए,
सोशल मीडिया पर सर्वे भी करवा दिया। जी हाँ, 64% सारिफीन ने कीमत को 3 गुना, जबकि 25% ने 100% और 11% ने 200% तक बढ़ाने का मशवरा दिया है। बाबर अता कह रहे हैं कि मौत के सौदागरों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान ने तंबाकू टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बाबर अता ऐसा बताते हैं कि तंबाकू नोशी के खात्मे के लिए इक़दामात का फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से अब सिगरेट के पैकेट की कीमत कितनी होनी चाहिए, ऐसा सर्वे कराया गया है सोशल मीडिया पर, जिसकी मुख्तलिफ आरा सामने आई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 10 साला फरिश्ता से ज़्यादती और कत्ल केस की तहक़ीक़ात जारी हैं। वारदात के वक्त जाए वक़ुआ और अतराफ में 6 अफराद की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। मुताल्लिक़ा इलाके के हेली कैम्प के जरिए निगरानी भी की जा रही है। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। 10 साला फरिश्ता से ज्यादती और कत्ल के केस में अहम पेशरफ्त। जियो फेंसिंग में वारदात के वक्त जाए वक़ुआ और अतराफ में 6 अफराद की मौजूदगी का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक जियो फेंसिंग में ये बात सामने आई कि जाए वक़ुआ और अतराफ में चंद गज के फासले तक 6 अफराद के मोबाइल फोन इस्तेमाल होते रहे। 6 ज़ेरे हिरासत मुश्तबा अफराद का पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। 120 अफराद के DNA टेस्ट भी कर लिए गए। पुलिस को DNA रिपोर्ट का इंतजार है। बच्ची की लाश मिले 8 रोज गुजर गए। मुल्जिमान ताहाल पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक जेरे हिरासत मशकूक अफराद के बारे में कोई भी फैसला DNA रिपोर्ट आने पर होगा। DNA रिपोर्ट मसूल होने के बाद तफ्तीश में ब्रेक थ्रू का इम्कान है। आज इस्लामाबाद ने DSP CIA हाकिम खान को फरिश्ता केस का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां मामूली झगड़े पर 11वीं जमात के तालिब इल्म को कत्ल कर दिया गया। मकतूल वालिदैन का इकलौता बेटा था। पुलिस ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। ड्राइविंग सीखने निजी हाउसिंग सोसाइटी में क्यों आए? मामूली तनाज़े ने वालिदैन से इकलौता बेटा छीन लिया। मकतूल हसीब हैदर अपने मामू के बेटे के साथ ड्राइविंग सीखने गया। सुपरवाइजर ने गाड़ी रुकवाई और तलख कलामी के बाद गार्ड को गोली मारने का हुक्म दे दिया। तो गार्ड था जिसके पास वो गन थी, एक बंदा दूसरा था जो पीछे था, उसका नाम नहीं, वो शेख निसार टाइपिस्ट था उसका नाम है। तो उसने बोला कि इसको फायर मार दो। हसीब 11वीं जमात का तालिब इल्म था और इन दिनों बोर्ड के इम्तहानात दे रहा था। वहाँ से लाठियाँ करके तो उतरा नीचे। आधे घंटे बाद मुझे डॉक्टर साहब का फोन आ गया गुरकी हॉस्पिटल से, शायद आपके बेटे को गोली लग गई। 18 साल का भी होने वाला था। आए मेरा बच्चा, आए मेरा शहजादा। पुलिस ने निजी हाउसिंग स्कीम के सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जमान से तफ्तीश के बाद जल्द चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। गुजरावाला में एक और बच्ची पुरस्कार तौर पर गायब हो गई। पुलिस ने 14 रोज बाद अगवा का मुकदमा दर्ज किया। 16 मई को इसी इलाके से 3 साला ज़मीर फातिमा को भी अगवा किया गया था, बाद में जिसकी लाश घर से 25 किलोमीटर दूर नहर से मिली थी। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला के इलाके धुले में बच्ची के अगवा का एक और वाकया। 13 साला कायनात 14 मई को सौदा सल्फ लेने घर से निकली मगर वापस न आई। परेशान बाप थाने के चक्कर काट काट कर थक चुका है। हफ्ते वाले दिन 2-2.5 वजे गैप हुई, असीं थाने गए हैं तवार वाले दिन, उत्थे जाके असीं दरखास्त लहा के घर आ गए हैं। उन्होंने कोई साडे नाल तावन नहीं किया। रिवायती गफलत में मुब्तला गरजाक पुलिस ने 14 रोज बाद मुकदमा दर्ज किया, जिसके मुताबिक कायनात का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। चंद दिनों में एक ही इलाके से बच्ची के अगवा का ये दूसरा वाकया है। दूसरी जानिब गुजरावाला पुलिस ने बच्चों के अगवा के वाकयात रोकने के बजाय छुपाने की हिकमत अमली अपना ली और मीडिया को किसी किस्म की तफसील या मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। सक्खर में दादा, बाप और चचा के कत्ल का मुकदमा लड़ने वाली बहादुर बेटी इंसाफ के लिए नंगे पांव अदालत पहुंची। यूसी चेयरमैन करमुल्ला चांदिया और 2 बेटों को 1.25 बरस कबल दादू की तहसील मेहड़ में कत्ल किया गया था। साहिल जोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। जनवरी 2018 में तहसील मेहड़ में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके यूसी चेयरमैन करमुल्ला चांडियो को बेटों मुख्तार चांडियो और काबिल चांडियो समेत कत्ल कर दिया था। तहरे कत्ल की FIR में पीपल्स पार्टी के 2 मुंतखब MPA भाइयों सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो समेत 5 अफराद नामजद हैं। केस की समाअत सक्खर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में हुई। दादा, वालिद और चचा का मुकदमा लड़ने वाली उम्मे रुबाब नंगे पाँव अदालत पहुंची। अदालतों पे पूरा एतमाद रखती हूँ, मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बाकी मैं सरदार चांडियों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि तो मैं फांसी के फंदे तक मैं लेके जाऊँगी। दूसरी जानिब MPA बुरहान चांडियो इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हैं। मैं वहाँ से इतना दूर हूँ और मुझे इसमें खामखा इन्वॉल्व किया जा रहा है।
हमारी सियासी साख को खराब किया जा रहा है। मेहड़ के तहरे कत्ल का मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जेर समाअत है, जिसकी आइंदा समाअत 15 जून को होगी। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ। इंजेक्शन लगने से निशवा हलाकत केस में सुलहनामे की तस्दीक के बावजूद अदालत ने मुकदमा खत्म करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। इरफान उल हक की रिपोर्ट। मासूम निशवा की हलाकत के केस में नया मोड़, मुकदमा खत्म नहीं किया जाएगा। सेशन जज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने हुक्म दे दिया। गफलत बरतने वाले मुल्जिमान आगा मुइज, अली फरहान, आमिर चिश्ती, डॉक्टर अहमद शहजाद और मुल्जिमा सोबिया के खिलाफ ट्रायल होगा। पुलिस ने चालान में मुल्जिम आगा मुइज और नर्स सोबिया को कसूरवार करार दिया था। पुलिस के मुताबिक दीगर मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीशी अफसर ने सिफारिश की थी कि अस्पताल इंतजामिया और निशवा के वालिद के दरमियान समझौता हो गया है, मुकदमा खत्म किया जाए। निशवा के वालिद कैसर अली ने अदालत में सुलहनामे की तस्दीक की। बताया, मैंने मुल्जिमान को माफ कर दिया है, निशवा के नाम पर ट्रस्ट कायम होगा। अल्लाह पाक की रजा के लिए मैंने अपनी बेटी की मौत को मोइज से लेके आमिर चिश्ती तक जितने भी लोग थे इसके बीच में, मैंने उन सबको माफ किया। अदालत ने सुलहनामा जमा होने पर पांचों मुल्जिमान की 5-5 लाख रुपए की एवज जमानत मंजूर कर ली। इरफान उल हक, समा, कराची। डॉलर फिर बेलगाम हो गया। इंटरबैंक में 48 पैसे इजाफे से 150 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 150 रुपए की सतह पर ही बरकरार रहा। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 35,000 पॉइंट से भी नीचे गिर गई है। डॉलर गुज़िश्ता रोज गिरती कदर आज फिर बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 48 पैसे का इजाफा, डॉलर 150 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 150 रुपए की सतह पर ही बरकरार रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सपोर्ट फंड्स की खबरों ने गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट को सहारा दिया, लेकिन इस हफ्ते कोई खबर ना मिलने पर सरमायाकार एक बार फिर मोहतात हो गए और स्टॉक मार्केट को एक बार फिर मंदी का झटका लगा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 748 पॉइंट्स की कमी से 34,949 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 अरब रुपए कम होकर 7,086 रुपए रह गई, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते मुसलसल तेजी पर 2,500 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। उधर सर्राफा बाजार में फी तोला सोना 300 रुपए इजाफे से 70,000 रुपए की सतह पर पहुंच गया, जबकि आलमी मार्केट में सोना $1 कमी से $1284 फी औंस हो गया। पंजाब हुकूमत महसूलात कीमत में अहदाफ मुकम्मल करने में एक बार फिर नाकाम रही। हुकूमत को 67.4 अरब रुपए के टैक्स खसारे का सामना रहा। महकमा खजाना के मुताबिक सूबाई इदारे 2 खरब 75 अरब के बजाय 2 खरब 8 अरब रुपए जमा कर सके। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 155 के बजाय 105 अरब जमा किए। महकमा एक्साइज पंजाब 37 के बजाय 30.5 अरब रुपए जमा कर सका। इसी तरह पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 3 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स खसारे का सामना रहा। महकमा तवानाई को 6 अरब 20 करोड़ का हदफ मिला, मगर 20 करोड़ रुपए टैक्स ही जमा हुआ। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन, इनकी तो जनाब मौजे ही मौजे हो गई। ईद पर 6 छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगे। ईद उल फितर के मौके पर 4 छुट्टियां होंगी। वजारत दाखिला ने मंगल 4 जून से जुमा 7 जून तक ईद की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि हफ्ते और इतवार को पहले ही सरकारी इदारों में छुट्टी होती है। बड़े शहरों में फ़राइज़ अंजाम देने वाले अक्सर सरकारी मुलाजमीन ने पीर 3 जून को छुट्टी लेकर 1 जून से 9 जून तक मुसलसल 9 छुट्टियों के मज़े लेने की तैयारी कर ली है। जी अब बाकी बातें होंगी बाद में, पहले ज़रा ईद की तैयारियों के हवाले से बात कर लेती हैं, क्योंकि अभी मैचिंग ज्वेलरी रह गई है, दुपट्टे रंगवाने रह गए हैं, शूज़ जूते लेना रह गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमारी नुमाइंदगान मौजूद हैं, उन्हीं की जानिब चलते हैं। लाहौर आऊँगी मैं सबसे पहले। अरीबा, आप बताइए कहाँ पर मौजूद हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है ख़वातीन को और क्या क्या तैयारियाँ अभी तक हो चुकी हैं? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली में, जहाँ ख़वातीन कपड़ों और जूतों के बाद दुपट्टे के हवाले से भी कुछ नया चाह रही है। ख़वातीन का कहना है कि कपड़े कितने भी महंगे और ख़ूबसूरत क्यों ना हो, अगर दुपट्टे की मुनासिबत ना हो उसके साथ तो बात नहीं बनती। इसके साथ साथ दुपट्टा रंगने वाली दुकानों पे रश भी पड़ गया और ख़वातीन दुपट्टा रंगाने के साथ साथ उस पर पीको करवाना भी लाजिम समझती हैं। ख़वातीन का कहना है कि वो इस दफ़ा चुनरी और शिफून को ज़्यादा रंगवा रही हैं, क्योंकि उनकी पसंदीदा चीज़ इस दफ़ा की ये बन चुकी है। उसके अलावा कारीगरों का कहना है कि पीको में जिग-जैग, फूलदार, लहरिया डिज़ाइन और उसके अलावा मोती वाली पीको ज़्यादा चल रही है। ख़वातीन का कहना है कि दुपट्टे पे अगर पीको का काम करवा लिया जाए तो उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। उसके साथ साथ ख़वातीन को थोड़ा सा मसला पैसों का भी है। उनका कहना है कि
वैसे रमजान से पहले तो इतने पैसे नहीं होते, जब रमजान में ईद की मुनासबत से उन्हें जरूरत पड़ती है। दुपट्टे भी तो बहुत ज्यादा अरीबा आजकल इन है ना मार्केट में। सोनिया शहजाद भी साथ मौजूद हैं। अगर दुपट्टे की परेशानी खत्म हुई हो तो फिर बारी आती है ज्वेलरी की, और मैचिंग ज्वेलरी तो फिर क्या ही कहने। सोनिया, कल कड़ों में बड़ी मुश्किलात हो रही थी आपको, आज आपको मिल रही है कुछ मैचिंग की ज्वेलरी? किरण, बिल्कुल मैचिंग की ज्वेलरी लेना जो है वो भी काफ़ी मुश्किल मरहला है, लेकिन एक चीज़ होती है कि आप अगर अपने साथ मैचिंग के कपड़े लाएं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एटलीस्ट ये फ़ायदा होता है कि दुकानदार उसे मनपसंद जो है वो रंग के दे देते। काफ़ी एंटीक ज्वेलरी जो है वो इस वक्त मैं देख रही हूँ मार्केट में। स्पेशली मैं बात करूँगी उन कुंदन के कड़ों की जो कि दिखते बिल्कुल सोने जैसे हैं, लेकिन ये हैं सोने के नहीं और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। 500 से 1000 तक के दरमियान इनकी कीमत है। और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इयरिंग्स जो कि मैंने अपने लिए भी पसंद किए, इनकी रेंज भी 500 से 600 के दरमियान है, जो कि बड़ी मुनासिब है। हम ईद पे लेके पहन भी सकते हैं और यकीनन अपने फ्रेंड्स को जो है वो गिफ्ट भी कर सकते हैं। दिखने में भी काफ़ी अच्छे हैं। जी किरण। है महक असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यकीनन शॉपिंग को एंजॉय कर रही होंगी और चाह रही होंगी कि कुछ उन्हें भी पता चल जाए। महक, आप भी पूछिएगा, लेकिन मैं आपकी परेशानी को ऐसे हल कर देती हूँ कि सैंडल्स की मैचिंग अभी रह गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा इस्लामाबाद से अरहम खान। अरहम, वैसे तो इस्लामाबाद वाले जल्दी सो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आजकल ईद की तैयारियों की वजह से जल्दी सोते होंगे, मार्केट्स में ही होंगे सब। बताइए ज़रा क्या शॉपिंग हो रही है, जूते चप्पल मिल गए? बिल्कुल किरण, आपने सही बात की है। इस्लामाबाद वालों को जल्दी सोने की आदत होती है, लेकिन अब चूंकि ईद है, बहुत एक मौका है, ईद का खुशी का मौका है, तो इस्लामाबाद के लोग भी बाहर निकल आए हैं। और इस्लामाबाद में बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई है जूतों की। एम्बेलिश जूते यहाँ पर मैंने देखे हैं, बहुत खूबसूरत है, पर्ल्स का काम हुआ हुआ है। चप्पलें हैं एम्ब्रॉयडर्ड, कोल्हापुरी यहाँ पर आई हुई है। एम्ब्रॉयडर्ड जो कप्तान चप्पल है वो यहाँ पर मिल रही है। वेज बहुत सारी खवातीन पसंद कर रही हैं जो हील्स का शौक रखती हैं। ब्लॉक हील बहुत ज़्यादा यहाँ पर खरीदी जा रही है, मैंने यहाँ पे देखा है। कुछ खवातीन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा महंगाई तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि जितना पिछली दफा रश था उतना इस दफा रश नहीं है। हमें तो बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, आप शहर इक़्तिदार से बात करेंगे, इसी वजह से खवातीन को कोई परेशानी नहीं है कि वहाँ महंगाई है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरहम। सोनिया और अरीबा साथ मौजूद थी, कल फिर आपकी जानिब आएंगे, शॉपिंग की डिटेल्स लेंगे। तो ईद करीब आते ही जहाँ लड़कियों ने दबंग शॉपिंग का आगाज कर दिया, तो लड़के भी दूर नहीं रहेंगे। क्या आपकी शॉपिंग के बारे में मैं आपसे ब्रेक में पूछूंगी, लेकिन फिलहाल उमर आसिफ की रिपोर्ट दिखा देती हूँ। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा खत्म होते ही ईद शॉपिंग का राउंड शुरू। मार्केटों में बड़ी गहमा गहमी। पिंडी बॉयज ने भी बाजारों का रुख कर लिया। ट्रेंड और मौसम के मुताबिक पसंद की खरीदारी जारी। मर्दों को नफीस कुर्तों और वास्केट की तलाश। पैंट शर्ट की मांग भी कम नहीं, मगर भारी कीमत खरीदारों को हाथ होला रखने पर मजबूर कर रही है। गर्मियों की ईद है, इसलिए मैं कुर्ता शलवार की परचेसिंग करने आया था। साथ मैंने सोचा कि मल्टी शेड की वेस्ट कोट भी ले लूं। शहरियों के साथ दुकानदार भी महंगाई से परेशान। कहते हैं गाहक अभी कम है, लेकिन जूं ईद करीब आएगी रश भी बढ़ेगा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कस्टमर की कमी है। रेट जैसा भी हो, महंगाई जितनी भी हो, मीठी ईद पर शॉपिंग के साथ फैशन भी जरूरी है। इसीलिए तो दुकानदार भी अच्छी कमाई के लिए पुरुमीद हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कौन कहता है कि कराची से भत्ता माफिया का खात्मा हो गया? कराची वाले एक नई भत्ताखोरी के शिकार हैं। जी हाँ, समा के स्टिंग ऑपरेशन ने पार्किंग माफिया का भांडा फोड़ा तो सिंध सरकार भी हिलकर रह गई। मुशीर इत्तला जनाब मुर्तज़ा वहाब ने एक्शन लेने का कह दिया है। कमिश्नर कराची ने एक्शन शुरू भी कर दिया। अहमद रहमान खान तफसील से बताएंगे। पार्किंग के पैसे लेना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन पार्किंग के पैसों की आड़ में शहरियों को लूटा जा रहा है और जायद पैसे वसूल किए जा रहे हैं। समा की टीम ने इसी पार्किंग माफिया को बेनकाब करने के लिए रुख किया शहर की मुख्तलिफ पार्किंग साइट्स का। पहले हम पहुंचे लियाकताबाद सुपरमार्केट पर। मोटरसाइकिल पार्क करने लगे तो वही हुआ, पार्किंग वाले की आमद। देखे किस दीदा दिलेरी से इसने पार्किंग के 5 रुपए के बजाय 20 रुपए मांगे हैं। कितने? 20। बाइक के 5 रुपए हैं पर नहीं चल रहा है। कितने चल रहा है? 20 रुपए। मेरी बहस करने पर वो अपने दूसरे साथी को ले आया, जिसने अपने ठेकेदार का नाम हुजैफा बताया और जायद रकम लेने के कई जवाब पेश किए हैं। तो सरकारी 5 रुपए, सरकारी 5 रुपए, लेकिन ले रहे 20 रुपए। 5 रुपए में कौन ठेका पूरा करेगा? 9 लाख रुपए कौन देगा 5 रुपए में? 9 लाख रुपए किसको दें? सरकार को। पूरे साल के 5 रुपए में कैसे पूरे होंगे? लड़कों की दिहाड़ियाँ भी है, ठेका भी है, पुलिस वाले भी हैं। अब चलते हैं जनाब पार्किंग माफिया की सबसे बड़ी जन्नत सदर की जानिब।
यहाँ तो जाली छोड़े रसीदें ही नहीं हैं। यार ये बताओ कितने पैसे ले रहे हो मोटरसाइकिल की पार्किंग के? 150 रुपए हैं? और कोई रसीद है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है। हैं? कुछ भी नहीं है, वो ठेकेदार खड़े हुए वहाँ से। यहाँ पार्किंग करवाने वालों ने 4 लेन में मोटरसाइकिलें पार्क की हुई थी, जबकि सरकारी तौर पर सिर्फ 1 लेन की इजाजत है। जो कि रेट की रसीद है उससे ज्यादा पैसे बटोरे जा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए जो कार्रवाई हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू अपने डीसीज और कमिश्नर के थ्रू कर सकते हैं। शहर में 13,62,000 गाड़ियां, 26 लाख मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। पार्किंग माफिया शहर से रोजाना 1.5 करोड़ रुपए जमा करती है। पार्किंग माफिया हर इलाके में अपनी मर्जी के पैसे वसूल कर रही है। इनके खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ये काला धन कहां जा रहा है किसी को नहीं पता। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। जापान में एक शख्स ने चाकू से हमला करके तालिबा समेत 3 अफराद को हलाक कर दिया। हमलावर ने बाद में खुदकुशी कर ली। जापान के शहर कावासाकी में चाकू बरदार का हमला। जुनूनी शख्स ने बस स्टॉप पर खड़े अफराद को निशाना बनाया। हमले में स्कूल की तालिबा समेत 3 अफराद हलाक, 16 तालिबात समेत 18 अफराद जख्मी भी हुए। जापानी मीडिया के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। स्कूल बस ड्राइवर का कहना है कि तालिबात स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी कि 50 साला शख्स ने उन पर हमला कर दिया। हमलावर ने बाद में खुद को गले पर चाकू मारकर जख्मी कर लिया, जो बाद में दम तोड़ गया। पुलिस को हमले की जगह से 2 चाकू मिले हैं। हमलावर मुकामी रिहायशी था। अमरीकी शहर शिकागो में जालाबारी ने तबाही मचा दी। इलिनॉय के शहर शिकागो के नवाही इलाके में जालाबारी के तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। ओले पड़ने से गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचा। रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहरी जालाबारी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों और सैलाब की पेशगोई की है। फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।